नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हेडिंग से पता पड़ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं। सिलोगिज्म का वैसे तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके लास्ट वाले लेक्चर में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, पर्सनल मैसेजेस भेजे मुझे व्हाट्सएप पे कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दीजिए जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप वो करने के लिए मात्र 20 सेकंड दिए जाएंगे और 20 सेकंड के बाद उन क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड मिलेंगे सिर्फ दोस्तों, जल्दी। करो करो करो, स्पीड में करो, जल्दी, आखिरी 5 सेकंड। चलो समय समाप्त। अब मैं करके बताता हूँ आपको कैसे होता है। तो कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कोई गार्डन फ्लावर नहीं है। तो कोई भी गार्डन क्या नहीं है? फ्लावर नहीं है। कोई नहीं के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं? सभी गार्डन प्लांट है। तो सारे के सारे गार्डन का में आ जाएंगे, प्लांट में आ जाएंगे। कुछ ट्री प्लांट है तो कुछ ट्री क्या हो जाएंगे? प्लांट हो जाएंगे। ट्री और गार्डन टच नहीं होगा। निष्कर्ष, कुछ ट्री फ्लावर नहीं है तो ट्री का कुछ भाग फ्लावर नहीं है, तो ट्री तो छड़ी में आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सभी ट्री गार्डन हो सकते हैं, तो सारे के सारे ट्री गार्डन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। 2 सवाल पूछने अपने आप से आपको, क्या ये निश्चित रूप से सही है? तो निश्चित रूप से गलत है। क्या ट्री और गार्डन के बीच में छड़ी है? नहीं है। जब दोनों चीज़ें गलत हो जाएगी तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। सभी प्लांट के फ्लावर होने की संभावना है। सभी प्लांट के फ्लावर होने की संभावना है। तो आप तो संभावना पूछिए। तो पहली चीज़, क्या निश्चित रूप से सही है? क्या सारे प्लांट फ्लावर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या प्लांट के किसी भी भाग से फ्लावर के लिए छड़ी है? तो प्लांट का इतना भाग जो है छड़ी के माध्यम से रुक रहा है, तो सारे के सारे प्लांट यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो ये हो जाएगा गलत और आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही। तो जिन भी विद्यार्थियों का केवल दूसरा सही था उन सबका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है अब और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी करो। चलिए आपका समय समाप्त होता है और अब उसको मैं बनाता हूँ। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ मेरे पहले के वीडियो लेक्चर्स देखें, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया उन सब चीज़ों को। तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें ताकि जो मैं करा रहा हूँ आपको समझ में आए। तो सभी मिल्क वाटर हैं, तो सारे मिल्क क्या हैं? वाटर हैं। ठीक है। कुछ मिल्क टी हैं, कुछ मिल्क क्या है? टी हैं। कोई कॉफ़ी टी नहीं है, तो कोई भी कॉफ़ी क्या नहीं है? टी नहीं है। तो डायग्राम ये बनेगा। डायग्राम सही तो आंसर सही, अदरवाइज सब गलत हो जाएगा। कुछ मिल्क कॉफ़ी हैं, तो मिल्क का कुछ भाग कॉफ़ी टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कोई मिल्क कॉफ़ी नहीं है। कोई भी मिल्क, क्या मिल्क और कॉफ़ी पूरा छड़ी में आ रहे हैं? छड़ी के दायरे में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। सभी मिल्क के कॉफ़ी होने की संभावना है। सारे मिल्क कॉफ़ी होने की संभावना। तो पहली बात, क्या सारे मिल्क कॉफ़ी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मिल्क का कुछ भी भाग छड़ी के माध्यम से रुक रहा है? हाँ रुक रहा है। तो ये वाला भाग छड़ी के माध्यम से रुक रहा है, तो ये भी क्या होगा? नहीं जाएगा। तो सारे मिल्क कॉफ़ी में नहीं जा पाएंगे। अब तीनों गलत हो गए। अब उसमें से ये तो है संभावना वाला, ये 2 क्या है? आपके निश्चित निष्कर्ष है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं यहाँ पे या तो नहीं लग रही। तो पहला था कुछ मिल्क कॉफ़ी है, तो मिल्क और कॉफ़ी और क्या है? पॉजिटिव है। कोई मिल्क कॉफ़ी नहीं है, मिल्क और कॉफ़ी क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें क्या लग जाएगा? या। ठीक है, या वाली सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है इससे पहले लेक्चरों में, प्लीज़ उसको देखें। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। जिनका भी या तो पहला या दूसरा आया है आप सबका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया है, या वाली चीज़ें समझ में नहीं आए हैं, तो सिलोगिज्म के बहुत सारे लेक्चर डले हुए हैं, प्लीज़ उनको जाके देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इन लेक्चर्स में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं आपको। प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर और आपका समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड। समय समाप्त। देखें डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ स्कूल कॉलेज है, तो कुछ स्कूल क्या है? कॉलेज। कुछ कॉलेज लेक्चर हैं, कुछ कॉलेज क्या है? लेक्चर हैं।
सभी क्लास कॉलेज है, तो सभी की सभी क्लास का ही में आ जाएगी, कॉलेज के अंदर ये कॉलेज हो जाएगा। कुछ लेक्चर क्लास नहीं है, नेगेटिव छड़ी नहीं है तो नकारात्मक गलत। कुछ स्कूल क्लास हैं, स्कूल और क्लास टच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा। और कुछ कॉलेज स्कूल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब तीनों निश्चित है, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कहीं या तो नहीं लग रही, तो ये दोनों नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव था। तो स्कूल और क्लास है क्या किसी नेगेटिव के साथ, स्कूल और क्लास नहीं है किसी भी नेगेटिव के साथ, तो ये तीनों गलत होंगे। और तीनों गलत के लिए ऑप्शन है, कोई अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का सही है। सिंपल सी बात थी, वापस बता रहा हूँ कि देखो दो नेगेटिव थे, हमेशा या के लिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये सिखाया था मैंने आपको, है ना। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉजिटिव था, अब उस पॉजिटिव के साथ एक तो स्कूल था और दूसरा क्या था, क्लास। अब जब मैं पहले और तीसरे को देखूँ तो यहाँ पे लेक्चर और क्लास है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉलेज और स्कूल है, कॉलेज और स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, क्लास था। तो कुछ भी इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं निकला, नहीं तो या वाली चीज़ें हम लोग और चेक करते हैं। जब कॉमन ही नहीं तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, आपके पास है 20 सेकेंड। चलिए समय समाप्त, मैं बना रहा हूँ। देखिए कुछ कॉमेडी एक्टर हैं, तो कुछ कॉमेडी क्या हो जाएंगे, एक्टर। फिर उसके बाद सभी गुड मूवी है, कोई एक्टर गुड नहीं है, कोई भी एक्टर क्या नहीं है, गुड नहीं है। और सभी मूवी क्या है, सभी गुड मूवी है, सारे गुड क्या है, मूवी है। तो ये डायग्राम बनेगा। कुछ कॉमेडी गुड नहीं है, कुछ कॉमेडी क्या नहीं है, गुड नहीं है, तो कॉमेडी का ये वाला भाग कभी भी गुड नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ मूवी कॉमेडी है, मूवी और कॉमेडी टच हो रहा है क्या, मूवी और कॉमेडी टच हो रहा है, नहीं हो रहा, अगला। फिर उसके बाद है आपके पास सभी गुड की कॉमेडी होने की संभावना है, क्या सारे गुड जो है कॉमेडी में आ सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं देखेंगे हम लोग। पहली बात, क्या गुड सारे कॉमेडी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्या गुड का कोई सा भी हिस्सा कॉमेडी से मिलने के लिए रुक रहा है क्या, तो गुड का सिर्फ इतना, मतलब गुड जो है सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, बाकी तो कहीं भी आ सकता है ना। बेसिकली पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में इस प्रकार का चित्र बनना चाहिए, लेकिन सी तो पूरा बाहर ही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है सभी वाली संभावना है, तो संभावना मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाके देखें। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है उन सबका सही है। आई बात समझ में सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त। कुछ बुक पेपर हैं, तो कुछ बुक क्या हैं, पेपर हैं, ठीक है। कुछ पेपर पेन है, तो पेपर, और कुछ पेपर क्या है, पेन है। फिर क्या है, कोई पेन बुक नहीं है, कोई पेन क्या नहीं है, बुक नहीं है, तो छड़ी ऐसे बना दी हम लोगों ने। सभी पेपर बुक नहीं है, तो सभी पेपर क्या है, बुक नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, पूरे छड़ी में है ही नहीं। सभी पेन के पेपर होने की संभावना है, तो सारे पेन के पेपर होने की संभावना। दो सवाल, क्या सारे पेन पेपर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्या पेपर और पेन के बीच में छड़ी है, नहीं है, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। सभी बुक के पेपर होने की संभावना है, क्या सारे पेपर बुक में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्या पेपर और बुक के बीच में छड़ी है, नहीं है, तो ये भी सही। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, दूसरा और तीसरा सही। तो जिन भी विद्यार्थियों का दूसरा तीसरा सही है या ऑप्शन नंबर सी है, आप लोगों का सही है और आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप फटाफट कर सको, तभी जो है मैंने जो आपको सिखाया है वो आपके काम में आ पाएगा। अगर आप स्लो करोगे तो इतने सालों का जो निचोड़ है वो किसी काम में नहीं आ पाएगा। आपके रूल्स याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है अब, 20 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। तो कुछ नाइट क्लाउड हैं, कुछ नाइट क्या है, क्लाउड। सभी नाइट स्काई हैं, सभी नाइट क्या है, स्काई। सभी डे स्काई हैं, तो सारे डे में आ जाएंगे, स्काई में। निष्कर्ष, कुछ नाइट डे नहीं है, नकारात्मक बोल दिया, छड़ी नहीं है, गलत।
सभी डे के क्लाउड होने की संभावना है, सभी डे के क्लाउड होने की संभावना है। क्या डे क्लाउड में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या डे और क्लाउड के बीच में छड़ी है? नहीं है। तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। तो केवल दूसरा अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपका समय शुरू होता है अब 7वां। चलिए समय समाप्त। देखिए सभी सॉल्यूशन लिक्विड हैं, तो सारे सॉल्यूशन का ही में आ जाएंगे लिक्विड में। कोई लिक्विड मिक्सचर नहीं, कोई भी लिक्विड क्या नहीं है? मिक्सचर नहीं है। फिर क्या है? सभी मिक्सचर मैटर हैं, सभी मिक्सचर क्या है? मैटर। इतनी स्पीड में बनाना है आपको। सभी सॉल्यूशन के मैटर होने की संभावना है, सारे सॉल्यूशन के क्या है? मैटर होने की संभावना है। तो क्या सॉल्यूशन सारे मैटर में है? नहीं है। क्या सॉल्यूशन और मैटर के बीच में छड़ी है? हाँ है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ पे तो आ ही सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गलत। और संभावना में क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, वापस से समझाऊंगा डिटेल में, अभी सही है ये। कोई सॉल्यूशन मिक्सचर नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन क्या नहीं है? मिक्सचर नहीं है। तो पूरे पूरे छड़ी में आ रहे, तो ये भी सही। ऑप्शन नंबर ई दोनों सही। वापस समझाता हूँ मैं। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, जब सबसे पॉजिटिव संभावना हो तो क्या देखते हैं? एक तो डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये वाले दो डायग्राम नहीं बनने चाहिए। मतलब दोनों ही स्थिति में दूसरा वाला व्यक्ति पूरा छड़ी के दायरे में होना चाहिए। क्या मैटर पूरा छड़ी में था? नहीं था। तो बस क्या करना है आपको? ये दोनों चीज़ें, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। तो संभावना में सही, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, और 8वां जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है अब। 20 सेकेंड। जल्दी। आखिरी 3 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। कुछ पिंक वाइट हैं, तो पिंक का कुछ भाग क्या है? वाइट। सभी येलो पिंक है, तो सभी येलो का ही में आ जाएंगे पिंक में। और कोई येलो ब्लू नहीं है, कोई भी येलो क्या नहीं है? ब्लू नहीं है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ वाइट यदि वे येलो हैं तो पिंक भी है। ये थोड़ा नया प्रकार का है। कुछ वाइट अगर येलो होंगे तो पिंक तो 100% होंगे। सभी ब्लू के पिंक होने की संभावना है, सारे ब्लू के पिंक होने की संभावना, तो ये भी सही है। स्टेप बाय स्टेप आपको भी समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ था पहला वाला निष्कर्ष, यदि कोई वाइट क्या है? कोई वाइट यदि येलो हो तो पिंक भी है। मतलब अगर वाइट को मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, और वाइट का कुछ भाग येलो है, तो पिंक तो 100% होगा ही ना, क्योंकि सारे येलो क्या है? पिंक है। आई बात समझ में? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। मान लो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आया, ठीक, और उन्होंने कहा कि यदि कुछ 3 एक हैं तो वे 2 भी हैं। 100% होंगे, क्योंकि सारे के सारे एक इकाई में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं। अगर 3 का कुछ भाग मैं यहाँ पे बना भी दूँ तो वो पूरी तरीके से इकाई में होगा, 2 में होगा ही होगा। आई बात समझ में? अगला वाला क्या था? सभी ब्लू के पिंक होने की संभावना है, तो पहली तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। तो ब्लू सारा पिंक में आ रहा है क्या? नहीं। दूसरी बात, दूसरा वाला पूरा छड़ी में होना चाहिए, क्या पिंक पूरा छड़ी में है? नहीं। तो संभावना में सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई है। सिंपल क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं थी इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 3, 2, 1 अब। 20 सेकेंड, जल्दी। चलिए समय समाप्त। तो कुछ, एक सेकेंड, कुछ हॉरर क्या है? फियर है। तो कुछ हॉरर क्या है? फियर है।
सभी हॉरर डेयरिंग है, तो सभी हॉरर का ही में आ जाएंगे, डेयरिंग में आ जाएंगे। कोई फियर ब्रेव नहीं है, कोई भी फियर क्या नहीं है, ब्रेव नहीं है। निष्कर्ष, कुछ हॉरर के ब्रेव होने की संभावना है, तो कुछ हॉरर के क्या ब्रेव होने की संभावना है। तो पहली बात तो ये, जब कुछ से पॉजिटिव होते हैं तो हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए और पूरा पूरा छड़ी में नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा छड़ी में नहीं होना चाहिए मतलब इस प्रकार से चित्र नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वाला तो पूरा छड़ी में है क्या, पहला वाला पूरा छड़ी में है क्या, नहीं है, तो दोनों चीज़ें गलत। तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। जिन लोगों को समझ में नहीं आया प्लीज़ संभावना वाले सभी लेक्चर देखें, ठीक है। कोई हॉरर ब्रेव नहीं है, कोई भी हॉरर क्या नहीं है, ब्रेव नहीं है। क्या हॉरर और ब्रेव के बीच में छड़ी है क्या, पूरी तरीके से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तभी तो हम लोगों ने पहला वाला सही किया था, ठीक है। अगर ये सही होता तो संभावना में गलत हो जाता। आई बात समझ में, क्योंकि सेम चीज़ है, जो निश्चित रूप से सही है वो संभावित रूप से क्या है, गलत है। और दोनों में क्या है, दोनों में यही बात बोली थी कि दोनों में ब्रेव और किसकी, हॉरर के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। हटे आगे बढ़े, चलिए। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अब जल्दी से करिए, 20 सेकेंड। दस सेकेंड हो चुके हैं, आखिरी 5 सेकेंड, 2, 1, समय समाप्त। कोई मैंगो पपाया नहीं है, तो कोई भी मैंगो क्या नहीं है, पपाया नहीं है। सभी पपाया एप्पल है, सभी पपाया क्या है, एप्पल है। कोई एप्पल ऑरेंज नहीं है, कोई भी एप्पल क्या नहीं है, ऑरेंज नहीं है, यही बोला है। सभी ऑरेंज के पपाया होने की संभावना है, सभी ऑरेंज के पपाया होने की संभावना बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो ये निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो सारे ऑरेंज पपाया में तो आ नहीं रहे। दूसरा, ये वाली छड़ी नहीं बननी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो सभी ऑरेंज के पपाया होने की संभावना है, तो ऑरेंज और पपाया पूरे छड़ी में आ रहे हैं। अब छड़ी में आ रहे हैं तो ये छड़ी जो है इन दोनों को रोकेगी, मिलने से रोकेगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये संभावना में गलत हो जाएगा। कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है, तो मैंगो का कुछ भाग क्या नहीं, ऑरेंज नहीं है, इन दोनों के बीच में तो छड़ी नहीं, नकारात्मक बोल दिया, गलत। तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है वो उन सबका सही है और बाकी सबका क्या है, गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है अब 20 सेकेंड, जल्दी करिए। समय समाप्त। अगला है सभी फैशन ट्रेडिशन है, तो सारे फैशन का ही में आ जाएंगे, ट्रेडिशन में आ जाएंगे। फिर क्या, कुछ ट्रेडिशन वैल्यू हैं, तो कुछ ट्रेडिशन क्या है, वैल्यू है। कुछ इंडियन वैल्यू हैं, तो कुछ इंडियन क्या हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएंगे। निष्कर्ष, सभी ट्रेडिशन के वैल्यू होने की संभावना है, तो सभी ट्रेडिशन के वैल्यू होने की संभावना है। कुछ वैल्यू फैशन है, कुछ वैल्यू फैशन है, ये हो जाएगा गलत। सभी इंडियन के ट्रेडिशन होने की संभावना, सभी इंडियन के ट्रेडिशन होने की संभावना है। तो पहला तीसरा सही, पहला तीसरा सही के लिए ऑप्शन नंबर सी। इतना ही जल्दी आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी ट्रेडिशन के वैल्यू होने की संभावना है। क्या ट्रेडिशन और वैल्यू मतलब पहले निश्चित रूप से सही है क्या, नहीं है। दूसरा, ट्रेडिशन वैल्यू के बीच में छड़ी है क्या, नहीं है, ठीक है। छड़ी होती तो हम लोग देखते कि ये वाला डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। छड़ी होती तो, अब जब छड़ी नहीं है तो दोनों गलत तो संभावना में सही। ऐसा कैसा इंडियन के साथ भी है, आई बात समझ में, सिंपल था। अगला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है अब 20 सेकेंड, जल्दी करिए, आखिरी 5 सेकेंड बचे हैं। 3, 2, 1, धड़ाम, समाप्त। तो कुछ एशिया यूरोप हैं, तो कुछ एशिया क्या है, यूरोप हैं, ठीक है। सभी यूरोप अफ्रीका हैं, तो सारे यूरोप क्या हो जाएंगे, अफ्रीका हो जाएंगे, ठीक है। कोई यूरोप अमेरिका नहीं है, कोई भी यूरोप क्या नहीं है, अमेरिका नहीं है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। कुछ अमेरिका एशिया है, तो अमेरिका एशिया टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कुछ अफ्रीका एशिया है, अफ्रीका और एशिया टच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। कुछ अमेरिका के अफ्रीका होने की संभावना है, कुछ अमेरिका के अफ्रीका होने की संभावना, तो ये भी सही हो जाएगा। देखो सब कुछ बोला ना, तो कुछ में एक तो क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, और फिर ये वाली डायग्राम नहीं होना चाहिए, तो दोनों डायग्राम नहीं है, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर आ जाएगा आपका दूसरा तीसरा सही, दूसरा तीसरा सही ऑप्शन नंबर क्या है, बी। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का सही है और बाकी लोगों का क्या है, गलत। मज़ा आ रहा है सबको, स्पीड में करने में मज़ा आता है दोस्तों। आपको इससे ज़्यादा एग्जाम में देखो क्या है,
अगर आप सोच रहे हो कि 20 सेकंड हमको दे रहे हैं और हमें आपको करने में खुद को 40 सेकंड लग रहे हैं, तो बोर्ड पे और कॉपी में लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फटाफट हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ ऊपर देखना और नीचे हाथ चलते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम में कुछ दिनों पहले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है। अब 20 सेकेंड, दस सेकेंड हो चुके हैं, 10 सेकेंड और बचे हैं। बोलते बोलते 3-4 सेकेंड हो गए होंगे और आखिरी के कुछ सेकेंड 3, 2, 1, समय समाप्त। डंग। सभी मैनेजर क्लर्क हैं तो सभी मैनेजर काई में आएंगे, क्लर्क में आएंगे। सभी क्लर्क क्या है, ये असिस्टेंट है। सभी क्लर्क क्या है, असिस्टेंट है, ठीक है। कोई एग्जीक्यूटिव क्लर्क नहीं है, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्या नहीं है, क्लर्क नहीं है। निष्कर्ष, कुछ क्लर्क एग्जीक्यूटिव है, क्लर्क और एग्जीक्यूटिव टच ही नहीं हो रहा है। कुछ असिस्टेंट मैनेजर हैं तो ये टच हो रहा है, कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव से तो कोई टच ही नहीं हो रहा था, तो केवल दूसरा सही हो। पहले तीसरे में यहाँ लगेगी क्या, वहाँ पे बात चल रही क्लर्क, अच्छा नेगेटिव तो है ही नहीं तो मतलब ही नहीं, तो केवल दूसरा सही, केवल दूसरा सही। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। हाँ समझ आया। देखो यहाँ पर या चेक करी मैंने तो ये दोनों निश्चित है, तो मैंने चेक करने के लिए कुछ देखा, फिर मुझे पता पड़ा कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों एक साथ पॉजिटिव में कभी भी या नहीं लगती, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। या वाला लेक्चर देखो अच्छे से समझ में आएगा, या वाला मतलब आइदर और वाला, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है 3, 2, 1। अब 20 सेकेंड, पाँच, 4, 3, 2, 1। चलिए समय समाप्त। कुछ सेल डिस्काउंट है तो कुछ सेल क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट। सभी डिस्काउंट प्राइस है, सभी डिस्काउंट क्या है, प्राइस है। कोई कास्ट प्राइस नहीं है, कोई कॉस्ट को प्राइस नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष, सभी सेल के डिस्काउंट होने की संभावना, सभी सेल के डिस्काउंट होने की संभावना है, सही है। फिर कुछ डिस्काउंट कॉस्ट हैं, कुछ डिस्काउंट कॉस्ट हैं तो गलत हो जाएगा। सभी प्राइस के सेल होने की संभावना है, सभी प्राइस के सेल होने की संभावना है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही होना चाहिए। पहला तीसरा ऑप्शन में है क्या, पहला तीसरा ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मतलब ई ऑप्शन, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ई है वो सही है, पहला तीसरा ऑप्शन में था ही नहीं। एक बार समझाता हूँ, सभी सेल के डिस्काउंट होने की संभावना है। तो देखो सभी सेल क्या डिस्काउंट में आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा होता तो निश्चित रूप से क्या हो जाता, ये निश्चित रूप से सही हो जाता, ठीक है। और निश्चित रूप से सही होता तो संभावित रूप से गलत हो जाता, बट ऐसा नहीं आ रहा है, पहली बात तो ये। और जब सबसे बात कर रहे हैं हम लोग तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति छड़ी में होना चाहिए, मतलब दूसरा तो 100% पूरा छड़ी में होना चाहिए, यहाँ तो छड़ी ही नहीं है डिस्काउंट पे, तो देखने का मतलब ही नहीं है। मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। आई बात समझ। फिर क्या है, कुछ डिस्काउंट कॉस्ट हैं तो डिस्काउंट क्या है, कास्ट है। तो ये रहा डिस्काउंट और ये रहा कॉस्ट, तो ये दोनों टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, गलत। सभी प्राइस के सेल होने की संभावना है, सभी प्राइस के सेल होने की संभावना, वही सारी बातें है ना। छड़ी नहीं है उसके अंदर और डेफिनेटली भी क्या है, रॉन्ग है, तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आ रहा सबको समझ में। अगला प्रश्न आपके सामने होगा अब 20 सेकेंड, जल्दी से करिए। जल्दी करिए। समय समाप्त। चलिए देखें, तो कुछ ब्लैक ग्रे हैं, कुछ ब्लैक क्या हैं, ग्रे हैं। फिर क्या है, सभी ग्रे रेड हैं, सारे ग्रेड क्या हैं, रेड है। सभी ऑलिव रेड है, सारे ऑलिव क्या है, रेड है। निष्कर्ष, सभी रेड के ऑलिव होने की संभावना है, सभी रेड के ऑलिव होने की संभावना है, सही है। कुछ ब्लैक रेड हैं, कुछ ब्लैक क्या हैं, कुछ ब्लैक रेड हैं, ये भी सही है। सभी रेड ग्रे हैं, सारे रेड क्या हैं, ग्रे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा पहला और दूसरा। पहला दूसरे के लिए ऑप्शन कौन सा है, पहला दूसरे के लिए ऑप्शन है कोई नहीं इसमें, पहला दूसरा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया सबको। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है उससे आप इतनी जल्दी जल्दी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मेरी टेक्निक्स के साथ, ठीक है। अभी भी केवल वाले क्वेश्चन आज वाले प्रश्नों में नहीं आए हैं,
ठीक है। रैंडम पेपर उठाया था मैंने, रैंडम पेपर का क्विज़ उठा के आपको करवाया है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको क्विज़ में दूँ जिसके अंदर केवल वाले क्वेश्चन आएंगे, और केवल वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो उसका किस प्रकार से डायग्राम बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, अभी एट प्रेजेंट आपका IBPS RRB का प्री है। IBPS RRB में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा लेवल नहीं आता है, ठीक है। केवल वाली जो चीज़ें ना वो आमतौर पर IBPS PO के मेंस में, SBI PO के मेंस में आता है। तो अभी आप इतना दिक्कत मत लीजिए, केवल वाले का आएगा तो मैं सिखा दूंगा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आपको कौन सा अगला टॉपिक सीखना है जो आपका कमज़ोर है। वैसे तो मेरा मन है कि मैं आपको इनइक्वालिटी सिखा दूँ, फटाफट करना, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे मुझे स्पीड में कराना। लेकिन इनइक्वालिटीज़ के ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं, तो इनइक्वालिटीज़ आप उसको थोड़ा देख लीजिए, और इनइक्वालिटीज़ के सीधे हम लोग क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। और थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा मैं किस तरीके से किया था, वो भी चुटकियों में होता है। देखो 5 नंबर सिलॉग के, 5 नंबर इनइक्वालिटीज़ के, ये कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। और ये 10 नंबर जो है मैक्सिमम आपके 3 से 4 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में 10 क्वेश्चन के नंबर आपके सही होंगे। मेरे साथ बने रहिए, मेरी टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो बाकी सारी टेक्निक्स को भूल कर इन सबको फॉलो करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। मैक्सिमम क्या बोल रहा हूँ, 100% सही होंगे अगर आपने खुद से अपना दिमाग नहीं चलाया तो। मैंने ये सारी टेक्निक्स जो है अपने सालों की मेहनत, हज़ारों क्वेश्चनों को कर करके बनाई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी किताबों का योगदान है, ठीक है। मेरे टीचर्स जो रहे उन लोगों ने अलग अलग टेक्निक से मुझे पढ़ाया, उन सबका मिश्रण है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना पड़े, आपको इतनी मेहनत ना करना पड़े, उसको मैंने बहुत ईजी तरीके से इसको डेवलप कर दिया है। बहुत से बच्चे मुझे कुछ लिंक्स भी भेजते हैं कि सर इस तरीके से, इस वीडियो में सिलॉग इस तरीके से कराया, इस वीडियो में सिलॉग इस तरीके से कराया। दोस्तों n नंबर ऑफ तरीके हैं सिलॉग करने के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो तरीके गलत होंगे, है ना, हो सकता है उनके तरीके भी सही हो, लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस तो करो। एक बार आप प्रैक्टिस करो और फिर उससे कंपेयर करो, क्या आपका उनका आंसर जल्दी आ रहा है कि मेरा आंसर जल्दी आ रहा है, ठीक है, मेरी टेक्निक से आंसर जल्दी आ रहा है। 20 सेकंड में क्वेश्चन बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, हम तो बना के आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बड़बोलापन हो रहा है वैसे तो ये। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नमस्कार, बहुत जल्दी मुलाकात होगी।